आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने शाइना एनसी से माफी मांगी। एक दिन पहले नेत्री को बोले थे इंपोर्टेड माल। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने को तैयार बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान। दिल्ली सीएम आवास के बाहर आप सांसद ने छिड़का गंदा पानी, बोली 15 दिन में ठीक नहीं हुआ तो टैंकर लेकर आऊंगी। कनाडाई मंत्री के अमित शाह पर आरोप से भारत नाराज, उच्च आयोग के अफसर को किया तलब। 59 साल के हुए शाहरुख खान धारावाहिक फौजी से की थी करियर की शुरुआत। फैशन डिजाइनर रोहित बल का हार्ट अटैक से हुआ निधन, आखिरी बार लेक में इंडिया फैशन वीक में दिखाई दिए थे। मार्लन ब्रेंडो की बायोपिक के लिए टाइटैनिक स्टार ने किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट लुक देख फैंस बोले ऑस्कर पक्का। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी पर दिए अपने बयान पर शनिवार को माफी मांग ली। सावंत ने कहा, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मैंने एक महिला का अपमान किया है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। जानबूझकर मेरे बयान का अलग अर्थ निकालकर निशाना बनाया जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन फिर भी अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। देश में महिलाओं के सम्मान को पार्टी के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। दरअसल सावंत ने शुक्रवार को शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। इसके खिलाफ शाइना ने मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की थी। शिवसेना शिंदे गुट की महिला विंग ने सावंत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ही चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बीएसपी ने यहां काफी समय से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। तब से खासकर बीजेपी और सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक के उपचुनाव में अंदर अंदर आपस में मिल बांट करके चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी भी मैदान में डटी हुई है तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई हैं, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने और वो इनकी पोस्टरबाजी करने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल शनिवार को दिल्ली सीएम आवास पहुंची। मालीवाल अपने साथ बोतल में काला पानी लेकर पहुंची। उन्होंने घर के बाहर पानी को छिड़का और बोतल गेट के पास ही रख दी। मालीवाल ने कहा, ये वही काला पानी है जो दिल्ली की जनता पी रही है। उन्हें यानी सीएम को कोई शर्म नहीं है। क्या दिल्ली में रहने वाले ये दूषित पानी पिएंगे? ये दिल्ली सरकार की नल से कोको कोला की स्कीम है। मैंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि ये तो बस एक सैंपल था। अगर 15 दिन के अंदर पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करती हैं तो मैं एक पूरा टैंकर भर पानी लेकर आऊंगी। भारत के कनाडा के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया था कि कनाडा में खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने शनिवार को बताया कि 1 नवंबर को कनाडाई उच्चायोग के अफसर को तलब किया गया। इस दौरान कहा गया कि अमित शाह पर लगाए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडाई अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे लीक करते हैं। इससे दोनों देशों के संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। दरअसल कनाडा के विदेश उपमंत्री डेविड मॉरिसन ने 29 अक्टूबर को एक संसदीय पैनल में दावा किया था कि अमित शाह ने कनाडा में सिख खालिस्तानियों को निशाना बनाने का आदेश दिया था। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान आज 59 साल के हो गए हैं। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान के पिता ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए थे। एक्टिंग से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए शाहरुख ने जामिया मिलिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। हालांकि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। साल 1988 में शाहरुख खान ने बतौर अभिनेता छोटे पर्दे के धारावाहिक फौजी से अपने करियर की शुरुआत की। वर्ष 1991 में अपने सपनों को साकार करने के लिए वो मुंबई आ गए। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें 1993 में रिलीज हुई फिल्म बाजीगर में लीड रोल मिला। बाजीगर सुपरहिट साबित हुई और इसी के साथ शाहरुख खान काफी हद तक इंडस्ट्री में पहचान बनाने में कामयाब हो गए। मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल का शुक्रवार को निधन हो गया। वे दिल से जुड़ी बीमारियों से लंबे समय से पीड़ित थे। साल 2010 में हार्ट अटैक के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई। 1996 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें भारत का मास्टर ऑफ फैब्रिक एंड फैटेंसी बताया था। रोहित बल को साल 2001 और 2004 में अंतर्राष्ट्रीय फैशन अवार्ड में डिजाइनर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। फैशन डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एफडीसीआई के अध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा, रोहित को दिल का दौरा पड़ा था। रोहित एक लीजेंड थे, हम पूरी तरह से हिल गए हैं। टाइटैनिक जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दुनिया में मशहूर बिली जेन एक ऐसी भूमिका निभाने जा रहे हैं जो उनके करियर की शानदार फिल्म बनकर
उभर सकती है। दरअसल वे आगामी बायोपिक वॉल्टिजिंग विद ब्रेंडो में द गॉडफादर स्टार मार्लन ब्रेंडो की भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। जैसे ही फिल्म में से बिली जेन का लुक ऑनलाइन आया, नेटिजन्स जेन के ब्रेंडो में बदलाव को लेकर चौंक गए। कई लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिख रहे हैं। फिल्म का निर्देशन बिल फिशमैन ने किया है और ये बायोपिक बर्नार्ड जज की लिखी कहानियों पर आधारित है।